ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। ये जो नए ऑफर्स आए हैं, जो नई एनिवर्सरी में जो फर्स्ट टाइम इतना स्पेशल ऑफर जो कंपनी ने दिया है, उसको लेकर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो इस ऑफर के अंदर बेसिकली जो हमारे दो पैक्स हैं, उन पैक्स की इंपॉर्टेंस और उन पैक्स के बेनिफिट्स, और वो पैक्स जो है वो ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करने के लिए मैंने आज मधुकर सर से टाइम लिया है कि किस तरीके से हम लोगों को इन पैक्स को लोगों को बताना है और किस तरीके से ये हमारी ओवरऑल हेल्थ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि ये जो पैक्स हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ, पूरी आपकी वेलनेस और पूरी आपकी हेल्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने इसके अंदर लिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। तो इसके अंदर हमारे दो पैक्स हैं, जो कि हमारा है पैक 1 एंड पैक 2। पैक 1 के अंदर हमारे पास है ग्लूकोसामाइन, नोनी, कैल्शियम एंड सीएमडी। और पैक 2 के अंदर हमारे पास इन चारों प्रोडक्ट के साथ ही हमारे पास है फ्लेक्स ऑयल एंड डेंटा श्योर गेनो टूथपेस्ट, राइट। तो सबसे पहले हम जो है क्योंकि मैं पैक 2 के बारे में ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ डायरेक्टली आपको, क्योंकि सारे प्रोडक्ट पैक 1 वाले भी पैक 2 के अंदर ही हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट इसके अंदर हमारे पास है सीएमडी, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। अब सीएमडी जो है वो ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत इसके ऊपर काम किया है, बहुत इसके ऊपर हम लोगों ने जो है मीटिंग्स की हैं। और ऑलरेडी मिस्टर बाली ने आपको एनिवर्सरी इवेंट में बता दिया कि 54 करोड़ का ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हो चुका है ना, अभी जस्ट लॉन्च हुआ था। और जस्ट लॉन्च के साथ ही ये ऑलमोस्ट 54 करोड़ का प्रोडक्ट भी हो गया। और आप लोगों ने इसे इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग्स की हैं, राइट। तो सीएमडी जो है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। ओवरऑल एवरी डे हम लोग जो है इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जब भी हम पानी पीते हैं तभी हमको उसके साथ में क्या लेना है, सीएमडी लेना है ना। तो सीएमडी जो है हमें क्या देता है, 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स देता है, जो बॉडी के अंदर हमारे वाइटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मिनरल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बनता नहीं है, राइट। अपने आप बॉडी उसको बना नहीं सकती, आपको उसको कहाँ से लेना पड़ेगा, बाहर से ही उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जैसे जो बड़े मिनरल्स होते हैं उसको तो हम फिर भी चलो थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ना, उनका डेफिशिएंसी जो होती है बॉडी में कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। पोटेशियम हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, सिलेनियम हो गया, जैसे सिलेनियम है। अब सिलेनियम क्या है, आपके थायराइड ग्लैंड को अच्छा रखता है, ठीक है। आपका पूरा जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे बना हुआ है, सिलेनियम से बना हुआ है। अब सिलेनियम जो है हम क्योंकि कंज्यूम ही नहीं कर पाते, इतना ट्रेस मिनरल है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। और क्यों बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो था हम जो पानी पीते थे, जो हम अपना जो ये निकाल के पानी पीते थे, अर्थ वाटर पीते थे, चाहे हम उसको कुएं से निकाल के पीते थे, या चाहे हम उसको जो है अलग अलग तरीके से जो पानी आता था, उस पानी को हम क्लीन नहीं करते थे, साफ नहीं करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, पानी आता था उसको लेते थे, घड़े के अंदर भरते थे और उसको पी लेते थे। फिर कुछ सालों के बाद क्या समझ में आने लगा कि यार पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पानी को उबाल के पीना शुरू कर दिया, कि पानी को थोड़ा सा उबाल के पीते। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, एक छोटा सा डिवाइस आता था जो हम नल के ऊपर लगाते थे, वो डिवाइस से पानी साफ होके आता था, फिर हम पीने लग जाते थे। उसके बाद और गंदा आने लगा तो हमने एक्वागार्ड लगाने शुरू कर दिए। और लास्ट में अब बिल्कुल ही गंदा आने लग गया तो अब हम क्या करते हैं, आरओ लगाते हैं। आरओ के बिना मुझे नहीं लगता आज कोई भी पानी पीता है अपने घरों के अंदर। तो ये आरओ लगाने की वजह से पिछले 20 सालों में धीरे 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 आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स क्या हो गए, खत्म हो गए, जो कि पानी के अंदर आपको नेचुरली मिल जाते थे, राइट।
और ये 20 सालों के अंदर आजकल आप तो रिसर्च भी देखते हैं, और आजकल तो आप लोग जो हैं बहुत सारी चीजें देख रहे हैं दैट आरओ इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखते हैं दैट आरओ इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वाई? बिकॉज उसके अंदर मिनरल्स नहीं है, पानी के अंदर मिनरल्स नहीं है, खाने के अंदर मिनरल्स नहीं है। तो ये क्या करता है, आपको 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स देता है। तो अगर पानी पीना है तो सीएमडी डालकर ही पीना है, राइट। अगर आपने पानी पीना है तो सीएमडी डालकर ही पीना है, उसके बिना पानी नहीं पीना है। ये आप लोगों को भारत में फैलाना है। और ये देखिए, मैं आपको सच बता रही हूं, आप 100% मान के चलिएगा, नेक्स्ट 3 to 5 years, राइट, आप देखेंगे कि आप इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कि आपको, आपने एक घड़ा भरा, उसके अंदर आपने एक बॉटल डाली जो कि मिनरल्स को ऐड करती हो, राइट। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स और मार्केट के अंदर, ऐसी ऐसी चीजें और मार्केट के अंदर जरूर डेवलप होंगी, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे नहीं मिनरल्स वाला तो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। और तब आप जो सीएमडी है, आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक घर, हर एक इंसान तक आपका, तब तक तो वेस्टेज ऑलरेडी पहुंचा चुका होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा विजन ही हमेशा 5 साल 10 साल आगे का होता है, राइट। और ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ ऊता से हम लोग इसको लेते हैं, और हम इसको कहाँ से सोर्स करवा रहे हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ ऊता से सोर्स करवा रहे हैं। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ये वेस्टीज का, और किसी के पास इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं है। तो आपके पास इस वक्त इस प्रोडक्ट को लेकर एक एक बेनिफिट है, एक पावर है आपके हाथ के अंदर, कि भाई और किसी के पास इस वक्त इतनी आसानी से ये प्रोडक्ट नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ वेस्टीज के पास ये प्रोडक्ट है। कहाँ से आ रहा है? ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ ऊता से ये आप लोगों को मिलता है, राइट। नेचुरल है और प्योर प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ ऊता का पानी है, और उस पानी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स हैं, राइट। अब आप ऑब्जर्व करेंगे इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। सारे लोग बोलेंगे भाई जीएसटी क्यों नहीं लगता है प्रोडक्ट के ऊपर? क्योंकि समुद्र के पानी पर कोई जीएसटी नहीं लग सकता है, राइट। अब ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ ऊता क्या है? वो एक लेक है जहां पर पानी आने की जगह है लेकिन पानी बाहर निकलने की जगह नहीं है। तो सालों से वहां पर पानी आ रहा है, और वहां पर पानी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने से पानी जो है वो क्या हो गया, मिनरल्स उसके अंदर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और अब उसके अंदर बहुत एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स जो है, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स जो है वो वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब हम वहां पे करते क्या है, उस पानी को लेते हैं, उस पानी को हम बल्क के अंदर, बड़े बड़े गैलन्स के अंदर भर भर के रख देते हैं, और वो धीरे धीरे पानी आपकी धूप से, जो आपका गर्मी है, उससे इवेपोरेट होता रहता है। और जब वो 100 गैलन पानी 10 गैलन रह जाता है, तो उस पानी को वहां पर साफ करके, पीने योग्य बनाकर, क्लीन करके आपको इन बॉटल्स के अंदर भर के दे दिया जाता है। तो इट इज नेचुरल, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल प्योर है। जैसे आप लोगों ने डेड सी वगैरह देखी होगी ना, जहां पर सॉल्ट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन जो है वो फ्लोट करते रहते हैं। अगर आपको तैरना भी नहीं आता है, तो भी अगर आप डेड सी के अंदर जाएंगे तो वहां पर आप जो है फ्लोट करेंगे, आपकी बॉडी वहां पर सिंक नहीं होगी, मतलब डूबेगी नहीं, राइट। तो वो क्या है, नेचुरली ईश्वर की दया से वहां पर ऐसी एक प्रकृति है। इसी तरीके से ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ में नेचुरली एक ऐसी प्रकृति है कि इतना मिनरल्स है उस पानी के अंदर, और वो पानी जो है प्योर करके हमने आप लोगों को दिया है। तो नेचुरल मिनरल्स जो है, जो आपको ऑलरेडी पानी से मिलने चाहिए, वही आपको मिल रहे हैं। आज आप बहुत सारे आरओ वगैरह देखेंगे जिसमें लोग बोल रहे हैं इसके अंदर कॉपर की जो है हम लोगों ने एक मशीन लगाई है, या ये आपको मिनरल्स को ऐड करके दे रहा है। तो वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल तरीके से आपके पानी के अंदर 2 4 5 मिनरल्स ऐड कर देते हैं, राइट। लेकिन वो ये कितने मिनरल्स ऐड कर रहा है? 84 मिनरल्स।
आज आप कोई भी पानी की बोतल उठाइए, जब भी आप ये प्रोडक्ट किसी को समझाने जाओ, जब भी आप ये प्रोडक्ट नए लोगों को दिखाने जाओ, तो 2-4 पानी की बोतल्स अपने पास जरूर रखो, राइट? जो 10-10 20-20 रुपए की आपको मार्केट में मिलती है, उन पानी की बोतल्स को अपने पास रखो। जो 20 रुपए की मिलती है, जो 40 रुपए की मिलती है, जो 70-80 रुपए की मिलती है, और उनको आप ऑब्जर्व करोगे, वहां पे सबके अंदर लिखा होगा एडिड मिनरल्स, एडिड मिनरल्स, एडिड मिनरल्स। अब वो एडिड मिनरल्स क्यों वो ऐड कर रहे हैं मिनरल्स उसके अंदर? क्योंकि वो उस पानी को पीने योग्य बनाना चाहते हैं। और आप ऑब्जर्व करना, जितना महंगा पानी आप खरीदोगे उतना ही वो पानी जो है आपको मीठा टेस्ट करेगा, हल्का सा, राइट? और जब आप सीएमडी भी अपने पानी में मिलाते हो तो उस पानी का टेस्ट चेंज होता है कि नहीं होता है? हल्का सा आपको मिठास नजर आती है उस पानी के अंदर, राइट? तो मिनरल्स को नॉर्मली भी लोग पानी के अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं जब ये इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने लॉन्च किया तो मैं मुंबई से आ रही थी वापस। मुंबई में हम लोग इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके आ रहे थे, मीटिंग करके, और हम लोग लाउंज में बैठे थे, मुंबई लाउंज के अंदर। आप में से कोई भी अगर कभी जाए तो जरूर ऑब्जर्व करना, वहां पर एक ना मशीन लगी हुई है, उस मशीन में लिखा हुआ है अल्कलाइन वाटर डिस्पेंसर। मतलब वो डिस्पेंसर जो है वो क्या देता है? अल्कलाइन वाटर, ठीक है? अब ये अल्कलाइन वाटर वो दे रहा है, और वहां पर जो लोग हैं वो अल्कोहल सर्व हो रहा था। तो वहां पर एक इंसान ने पूछा कि मुझे अल्कोहल चाहिए। तो वहां पर जो पर्सन थे जो उसे सर्व कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि सर विद नॉर्मल वाटर और विद अल्कलाइन वाटर, राइट? तो अल्कलाइन वाटर, कोई भी अगर पानी मांग रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि सर नॉर्मल वाटर और स्पेशल अल्कलाइन वाटर। तो ये धीरे धीरे इट विल बिकम अ बिग थिंग। एंड नाउ, राइट नाउ इन वेस्टीज वी हैव ऑल द पावर्स एंड वी हैव द प्रोडक्ट इन आवर हैंड, कि हम लोगों को इस प्रोडक्ट को पहुंचा सके, बता सके, और आप इस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो नेचुरल है और प्योर प्रोडक्ट है। तो अब सीएमडी क्या करता है आपके लिए? आपको हाई ग्रेड बायो अवेलेबल मिनरल्स देता है। बायो अवेलेबल का मतलब क्या होता है? कि जो चीज आपकी बॉडी में जाकर इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है? अब देखिए, आप प्रोडक्ट तो बहुत सारे खाते हैं, कई बार हम बहुत सारे सप्लीमेंट भी खाते हैं, और आप मेरे को आके बोलते हैं कि मैम मेरे को प्रोडक्ट ने रिजल्ट नहीं दिया, या मुझे एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या मुझे प्रोडक्ट को खाने से कॉन्स्टिपेशन हो गया, या मुझे प्रोडक्ट को खाने से वॉमिटिंग आ गई, या मुझे प्रोडक्ट को खाने से जो है अजीब सा लगा पेट के अंदर। तो हम आपको हमेशा क्या बोलते हैं कि सर आप जो है प्रोडक्ट को 2 4 5 10 दिन, हफ्ता दीजिए। धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है वो आपके बॉडी में आराम से डाइजेस्ट होना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट जब आप कोई नया शुरू करते हैं तो उसको हफ्ते 10 दिन आपको देना चाहिए, अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है, अगर वो आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो। वो हम क्यों आपको बोलते हैं? बिकॉज प्रोडक्ट जो है कभी कभी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में टाइम लगा देता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट बॉडी में इजिली बायो अवेलेबल नहीं होता, आसानी से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन जो सीएमडी है ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, राइट? पानी के अंदर आपको मिनरल्स मिले हुए हैं, तो ये इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो इजिली बायो अवेलेबल हैं, बॉडी के अंदर जाकर इमीडिएट रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं। जो आप बहुत सारे जो आप सीएमडी के आप जो डेमोस करते हैं वो ये शो करते हैं कि कितना जल्दी ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपने पिया और वो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। आपकी बॉडी को क्या रखता है? अल्कलाइन रखता है। मिनरलाइज्ड वाटर जो आजकल इतना फेमस हो रहा है, उसको पीने का बेनिफिट ही यही है कि ये आपकी बॉडी को क्या रखता है? अल्कलाइन रखता है, आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है। चाहे आप वो ब्लैक वाटर की बात करें जो आजकल इतना ज्यादा फेमस है, जो हर सेलिब्रिटी लेके घूम रहे हैं, या आप विराट कोहली की बात करें जिनका आप कह रहे हैं कि भाई ये 6,000 रुपए लीटर पानी पीते हैं, राइट? तो अल्कलाइन वाटर, जितना ज्यादा आप महंगा पानी ऑब्जर्व करेंगे वो उतना ही ज्यादा अपने आप को अल्कलाइन जो है क्लेम करेगा। आप अल्कलाइन वाटर के बेनिफिट आपने वैसे भी बहुत जगह से सुने, बहुत लोगों से सुने। तो अल्कलाइन वाटर
कौन सा वाटर होगा जिसके अंदर मिनरल्स एडेड होंगे, क्योंकि अगर मिनरल्स होंगे तो नेचुरली वो पानी अल्कलाइन बन जाएगा। जैसे अ, हम लोग बताते हैं आपको अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए कि आप पुदीना, नींबू और जो है बीट रूट वगैरह, बहुत सारे आपने न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस को देखा होगा, वो आपको बताते हैं इनको 12 घंटे डालकर रखिए पानी के अंदर और फिर उसको आप पी लीजिए अगले दिन, है ना। बहुत सारे आपको लोग बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि थोड़ा सा आपका नींबू के मिनरल्स, आपके पुदीने के मिनरल्स, आपके बीटरूट के मिनरल्स जो उनके अंदर है वो उस पानी के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो वो पानी को क्या बना देते हैं? अल्कलाइन। ठीक है। लेकिन इसके बेनिफिट, सीएमडी का बेनिफिट क्या है? वो भी आपको 2 4 5 मिनरल्स ऐड करके देंगे, लेकिन सीएमडी आपको कितने मिनरल्स देगा? 84 मिनरल्स देगा। तो आपके पानी को अल्कलाइन करता है। और अल्कलाइन पानी बेनिफिट क्या देता है? गट को हेल्दी करता है। आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी भी डाइटिशियन, किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से जब बात करेंगे, वो हमेशा आपको ये बोलेगा कि भाई अपने गट को हेल्दी रखने के लिए काम कीजिए। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी जो है वो धीरे 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 हेल्दी रहना शुरू कर देगी। तो ये क्या करेगा? आपके गट के ऊपर काम करेगा, आपके गट को हेल्दी रखने में आपकी मदद करेगा। आपकी ओवरऑल बॉडी की मिनरल्स की नीड को पूरा करता है, क्योंकि बॉडी में मिनरल्स की नीड जो है वो बहुत ज्यादा है। आपके थायराइड के लिए, आपके डायबिटीज के लिए, हर चीज के लिए बॉडी को क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। तो आपकी बॉडी जो है आपके मिनरल्स की नीड को पूरा करता है, आपकी ओवरऑल सेलुलर नरिशमेंट को पूरा करेगा। क्योंकि अगर मिनरल्स बॉडी को मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे? सेल्स के अंदर जाएंगे। तो सेल्स में जो मिनरल की डेफिशिएंसी है, सेल्स में जो डैमेज हो रहा है, उसे पूरा करने में आपकी मदद करेगा। और ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ओवरऑल आपकी हेल्थ के ऊपर काम करता है। मैडम डायबिटीज को अच्छा करेगा, कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करेगा, इसको अच्छा करेगा, उसको अच्छा करेगा। ओवरऑल पूरी बॉडी, जब आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहेगी तो आपका पूरा शरीर अच्छा रहेगा, आपके पूरे डिजीजेस को बेनिफिट मिलेगा, आपकी पूरी हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि भाई अगर जो है पैसा अच्छा होगा तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम, ओवरऑल आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ही खत्म कर देगा, राइट। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है आपकी बॉडी के लिए जो ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए काम करती है, सिर्फ एक डिजीज, एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन, एक इश्यू को खत्म नहीं करती है। तो सीएमडी क्या है? ओवरऑल आपके सेल्स, आपके नरिशमेंट को अच्छा करता है। तो ओवरऑल आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ को अच्छा करने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। अब लेना कैसे है? पानी के अंदर आपको इसे मिक्स करना है, हम सब इसको जानते हैं। 7 ड्रॉप्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर आपको इसे डालना है, इसे कंज्यूम करना है। अगर आप लोग इसे ऑलरेडी ले रहे हैं तो आपको पता है कि इसे 21 ड्रॉप्स इन अ डे लेना है, राइट। 7 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स एंड 7 ड्रॉप्स, तो 3 लीटर पानी के अंदर 7 7 ड्रॉप्स आप इसको डाल के पियेंगे। मैक्सिमम कितने ड्रॉप्स लेनी है? 21 ड्रॉप्स। और 1 लीटर पानी के अंदर कितने डालनी है? 7 ड्रॉप्स आपको डालनी है। तो कम से कम 7 ड्रॉप। अगर अब आप पूछेंगे मेरे से कि मैम अगर गिनती के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया और 7 की बजाय 10 ड्रॉप डल गई और पूरा दिन में मैंने 30 ड्रॉप पी ली, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, राइट। आपको जो है अच्छा ही लगेगा, बेनिफिट से मिलेंगे, राइट। मैडम अगर बाई चांस गलती से मैंने और ज्यादा पी लिया तो क्या होगा? थोड़ा सा आपको डायरिया हो सकता है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होगा, राइट। इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, ये पानी ही है, ठीक है ना। तो ये पानी है, नेचुरल है, ये आपकी हेल्थ को ओवरऑल अच्छा करने में आपकी मदद करता है। किस किस को नहीं देना है? तो आपको जो है इसको किडनी पेशेंट्स को आपको इसको अवॉइड करना है, राइट। बाकी आप किसी को भी, प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती महिलाएं, उन लोगों को आपको इसको अवॉइड करना है। बिकॉज वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो जो है स्पेशली जो है हमारे डॉक्टर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। कई बार क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज या गर्भवती महिलाएं
या जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, अब वो जो है वो मिल्क जो है किसको भी नरिश कर रहा है, किसको भी खाना दे रहा है, बच्चे को भी दे रहा है। और जो छोटा बच्चा है वो उसका बॉडी डेवलप ही नहीं है, उसका शरीर डेवलप ही नहीं है उन चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उनको कई बार जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज कोई भी इसको ले सकता है, किडनी पेशेंट्स को हमको इसको अवॉइड करना है, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इस कैटेगरी में हमारे पास कौन सा, इस पैक के अंदर हमारे पास कौन सा है, फ्लैक्स ऑयल। बहुत सोच समझ के इस प्रोडक्ट को इसमें ऐड किया गया, राइट, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हार्ट हेल्थ को लेके आपकी। और मैं तो कभी कभी बोलती हूँ कि हार्ट हेल्थ ही नहीं, ओमेगा 3 भी ओवरऑल वेलनेस के ऊपर ही काम करता है। आप अगर कभी भी ऑब्जर्व करेंगे, और वेस्टीज जो है फ्लेक्स को इतना ऑलरेडी यूज करता है, हमारा एक स्टार प्रोडक्ट है ये, हमारा चार्म प्रोडक्ट है ये। चाहे आप पीसीओडी की बात करो, थायराइड की बात करो, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करो, आप डायबिटीज की बात करो, आप कोलेस्ट्रॉल की बात करो, आप स्किन हेल्थ की बात करो, राइट। तो ओमेगा 3 बेसिकली एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और फ्लैक्स ऑयल उसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हाई अमाउंट्स ऑफ ओमेगा 3 देने में हमारी मदद करता है, राइट। नेचुरली भी हम सब लोगों को ओमेगा 3 जरूर कंज्यूम करना चाहिए। अब जो लोग मछली खाते हैं उनकी डाइट में तो अच्छा अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 होता ही है, तभी आप देखेंगे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनके बाल जो है बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। बट हर कोई जो है एक तो मछली नहीं खाता, हर किसी की डाइट के अंदर वो नहीं होती है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारी डाइट के अंदर ओमेगा 3 मछली वगैरह जो सी सोर्स हैं खाने के, वो नहीं है। और दूसरा, जो अगर वेजिटेरियन है तो उनके लिए तो फ्लैक्स ऑयल ही एकमात्र ऑप्शन है ओमेगा 3 का, राइट। तो ओमेगा 3 भी जब आप बात करते हैं, या जब आप ओमेगा 3 प्रोडक्ट को लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझे कि अगर आप एक फ्लेक्स ऑयल का कैप्सूल खा रहे हैं, तो आप इस बात को अपने मन में समझिए कि आप सिर्फ हार्ट हेल्थ को अच्छा नहीं कर रहे, पहली बात तो आप ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। कहीं आपकी बॉडी की बहुत सारी चीजें उससे ठीक हो रही हैं, आपके ब्रेन हेल्थ को आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी स्किन को अच्छा कर रहे हैं, आपके हेयर्स को अच्छा कर रहे हैं, आपके इंसुलिन डायबिटीज को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत मात्रा में फ्लैक्स ऑयल वगैरह का कंजम्पशन करने के लिए बोला जाता है। कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, राइट राइट। फिर हमारा जो एंटी कार्सिनोजेनिक बेनिफिट देता है, कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनको फ्लैक्स ऑयल लेने के लिए बोला जाता है, बिकॉज ओमेगा 3 बहुत आपकी हेल्प करता है कार्सिनोजेनिक जो है प्रॉब्लम्स को खत्म करने में आपकी बॉडी के अंदर, राइट। तो ये भी एक आपका जो प्रोडक्ट है ये ओवरऑल है, आपको ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। आपको ये रोजमर्रा के जीवन में कंज्यूम करना ही करना है। ये वो वाले प्रोडक्ट हैं जो अगर आपसे कोई पूछे कि यार अगर मैं बीमार भी नहीं हूं, अगर मैं प्रॉब्लम में भी नहीं हूं, तो भी अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करने हैं तो मुझे कौन से करने चाहिए, राइट, CMD। नेक्स्ट इज फ्लेक्स ऑयल। तो हाई अमाउंट्स ऑफ ओमेगा 3 आपको देने में आपकी मदद करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में अच्छे अमाउंट्स में ओमेगा 3 होगा, तो ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देगा, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर खत्म करने में, रिलीज करने में आपकी मदद करता है, राइट। देन इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ऑब्जर्व, आप पढ़ेंगे कि जब आप विटामिन ई अच्छा खाते हैं, राइट, तो ये आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो परत जमने लगती है, धीरे 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 धीरे, जो आप बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की परत जमने लग जाती है, उस परत को आपकी बॉडी में जमने नहीं देता, आपके हार्ट को कोलेस्ट्रॉल को जमाने नहीं देता है, राइट। तो ये विटामिन ई का एक अच्छा खासा सोर्स है। कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को कम करने में आपकी मदद करता है, जो कि आज भारत में ऑलमोस्ट सब लोगों की समस्या है। हमारी आर्टरीज की ब्लॉकेज को कम करने में हमारी मदद करता है, बॉडी में सूजन को कम करता है, और ओवरऑल वेलनेस, हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा करने में हमारी
मदद करता है। तो अगेन ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी हम पूरा वेस्टीज ही हर चीज में यूज करता आ रहा है, हर बीमारी में, हर प्रॉब्लम में आप लोग ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को देते हैं, राइट। तो चाहे आपका डायबिटीज हो, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे आपका थायराइड हो, चाहे आपका पीसीओडी हो, चाहे हमारा ट्यूमर हो, कोई भी प्रॉब्लम के अंदर ये प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देता है और कोई सी भी प्रॉब्लम को हमारी बॉडी में प्रिवेंट करने में, मतलब बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करता है। तो एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ बेनिफिट क्या है, क्लिनिकली ट्रायल्ड प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, राइट। तो ये प्रोडक्ट जो है ये क्लिनिकली इसके ऊपर ट्रायल्स हुए हैं और क्लिनिकली ये एक प्रूवन प्रोडक्ट है कि ये हमारी बॉडी में डिसलिपिडीमिया, हार्ट हेल्थ को हेल्दी करने में हमारी मदद करता है। तो ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, राइट। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बहुत सारे ट्रायल्स जो हैं वो वेस्टीज ने कराए हैं कि वेस्टीज का जो फ्लैक्स ऑयल है वो बॉडी के अंदर डिसलिपिडीमिया, हार्ट हेल्थ को भी हेल्दी करने में हमारी मदद करता है। लेना कितना है, 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे आफ्टर मील्स, मतलब 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, 3 कैप्सूल्स। ये मैं ऑलरेडी हमेशा आपको बताती आई हूं कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 कैप्सूल्स आपको किसी भी प्रोडक्ट के लेने ही चाहिए। तो जो आप है 1 कैप्सूल दिन में 3 बार एटलीस्ट, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर के बाद लीजिए, ताकि ओवरऑल आपकी हेल्थ को अच्छा करे। मैडम कितने दिन लेना है, रेगुलर लेना है, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नोनी। अगेन आप सब लोगों का एक चहेता प्रोडक्ट है, आप सब लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट है। आप सब लोग इस प्रोडक्ट को हाई अमाउंट्स में ऑलरेडी वेस्टीज के अंदर यूज करते आए हैं, राइट। एक तरीके का फ्रूट होता है जो कि हमें ओवरऑल वेलनेस, ओवरऑल हेल्थ देने में हमारी मदद करता है। क्यों हमें ये ओवरऑल वेलनेस और ओवरऑल हेल्थ देता है, क्योंकि हमारे सेल्स को क्लीन करता है। अब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे सेल्स को क्लीन करेगा, ओवरऑल हमारे सेलुलर हेल्थ को अच्छा करेगा, वो हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्थ देने में हमारी मदद करेगा, राइट। पावरफुल सोर्स है विटामिन सी का, पोटेशियम का, हाई अमाउंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स, गंदगी को खत्म करने में हमारी मदद करता है। जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी है, अब आप आज जो खाना खा रहे हैं, या आज जो हवा है हमारे आसपास, या जो हमारे पानी हम कंज्यूम करते हैं, राइट, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। अब मान लो आप लोग आम खा रहे हो आजकल गर्मी के अंदर, अब उस आम के पेड़ के अंदर लोगों ने, जो किसान थे, उन्होंने केमिकल्स डाले हैं, पेस्टिसाइड्स डाले, इंसेक्टिसाइड्स डाले, राइट। उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स डाले हैं। तो जब एक आम आया आपके पास, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी वो सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होंगे। अब आपने जब वो आम को खाया तो वो सारी चीजें कुछ मात्रा के अंदर आपके पेट के अंदर भी गई हैं। तो धीरे धीरे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बहुत सारे हजारों केमिकल्स हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फ्लोर क्लीनर्स, दिस दैट। तो देखते हैं कि आजकल हजारों चीजों के अंदर केमिकल्स है, और ये केमिकल्स कहीं ना कहीं हवा के द्वारा, हमारी श्वास के द्वारा, हमारे भोजन के द्वारा कहाँ जा रहे हैं, हमारे पेट के अंदर ही जा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर ही जा रहे हैं। और ये जाकर धीरे 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 हमारे सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तभी आजकल बोला जाता है कि भाई ऐसी चीजों को खाना बहुत जरूरी है जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे सेल्स को क्लीन कर दे, हमारे सेल्स में से गंदगी को निकाल दे। तो ओवरऑल आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन को करता है, क्लीनिंग करता है बॉडी की, आपके सेल्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। तो आप जब नोनी की भी बात करते हैं तो ये याद रखिए, नोनी एक ओवरऑल हेल्थ का प्रोडक्ट है। आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करने में, आपकी पूरी बॉडी की ओवरऑल वेलनेस को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। अगेन क्लिनिकली जो है आपका प्रूवन प्रोडक्ट है। क्लिनिकल ट्रायल्स ने ये इवेल्युएट किया है कि वेस्टीज नोनी कैप्सूल्स जो हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने में आपकी मदद करते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो आप रोज ले सकते हैं।
आप जिन लोगों को ज्वाइन करवाएंगे उनके लिए रोजमर्रा के जीवन में लेने के लिए एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये है। ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट, ये स्लाइड जो है आपके पास होना चाहिए, इसका फोटो भी आपके पास होना चाहिए, राइट। आपकी जो प्रेजेंटेशंस आप लोग दिखाते हैं उसमें ये जरूर होना चाहिए, ताकि ये जो आप लोग बोलते हैं कि मैम लोग जो है पूछते हैं कई बार हमसे क्वेरीज, तो ये जो है एक विश्वास बनाता है आप लोगों का जो है हमारे लोगों के ऊपर। डोसेज क्या है? वही कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 आपको इसको लेना है। कैसे लेना है? खाना खाने से पहले। और ये याद रखिए कि नोनी जो है वो क्योंकि सेल्स को क्लीन करता है, क्लीनिंग प्रोसेस इसका बहुत ज्यादा है, राइट। तो जब जो भी चीज जो क्लीन करेगी वो कभी कभी जब आप जैसे आपकी बॉडी क्लीन होगी, तो आपकी बॉडी जब क्लीन होगी तो वो आपकी बॉडी में से गंदगी को कैसे निकालेगी, राइट। कई बार पसीने से निकालती है, कभी कभी यूरिन से निकालती है, यूरिन ज्यादा आने लगता है, डायरिया हो सकता है, एक्सक्रीटरी मैटर्स से निकालती है, राइट। और जो है कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैम मुझे दाने ज्यादा हो गए, मुझे एकदम से जो बीमारी है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एकदम से गंदगी बॉडी में से निकलती है। तो जब आप शुरुआत में नोनी लेते हैं तो आप 5 दिन लीजिए, 2 दिन का रेस्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कीजिए, रेगुलर लीजिए। क्योंकि ये कई बार जो है एकदम से आपकी बॉडी को सूट नहीं होता है। हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम इसके अंदर है, तो किडनी पेशेंट्स को हम नोनी क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कैल्शियम। हम सब जानते हैं कि कैल्शियम भी हमारी ओवरऑल वेलनेस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली कैल्शियम तो रेगुलरली हर किसी को आजकल लेना ही है, लेना ही चाहिए, राइट। आफ्टर 30-35 तो कैल्शियम का डोज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एनीवेज डॉक्टर जो है आजकल दूध पीने के लिए मना कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, बिकॉज दूध के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन बॉडी। सबसे ज्यादा एक अबंडेंट मिनरल है जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है। आपके बोन्स में, आपके टीथ के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने में, आपकी हड्डियों को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, आपकी नर्व्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी को चलने फिरने लायक बनाता है। अगर आपकी पूरी बॉडी में हड्डियों में दर्द होने लगेगा, आपकी बॉडी जॉइंट्स एंड बोन्स जो है वो हेल्दी नहीं होंगे, तो आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कैल्शियम हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। एटलीस्ट 2 कैप्सूल्स पर डे आफ्टर मील्स आपको इसे खाना है। और कैल्शियम और आयरन के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप आपको रखना है। लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन भी बहुत सोच समझ के हम लोगों ने ऐड किया है, और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है ग्लूकोसामाइन इसके अंदर ऐड करने का, कि आज जो सिचुएशन है, जिस तरीके से आज कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड खराब हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के जॉइंट्स के अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, राइट, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है, उस हिसाब से ग्लूकोसामाइन भी आपकी डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि आपकी जॉइंट्स और बोन हेल्थ को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, आपकी कार्टिलेज को नया बनाने में आपकी मदद करता है, आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, और आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स और बोन्स है उनकी हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, राइट। 1 कैप्सूल 2 टाइम्स अ डे आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। और एक जो हमारा कैप्सूल है ग्लूकोसामाइन के अंदर, उसके अंदर 450 mg ऑफ ग्लूकोसामाइन है विद कॉन्ड्रोइटिन, राइट। तो ये सारे ही प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं वो सारे ही प्रोडक्ट ओवरऑल वेलनेस के ऊपर हमारे काम करते हैं, ठीक है। और डेंटाश्योर गैनो टूथपेस्ट, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही पावरफुल टूथपेस्ट है जो कि हमारी डेंटल हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देता है, दांतों को क्लीन करने में हमारी मदद करता है, टूथ डीके को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, राइट। तो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
मैम एक बार स्क्रीन को ऑफ कर दें आप। हुआ बंद स्क्रीन सर? हाँ यस मैम यस। किसी के सवाल है तो पूछ सकते हैं आप सभी। एक मैम ने पूछा है क्या यूरिक एसिड के पेशेंट को सीएमडी दे सकते हैं? मैम, यूरिक एसिड किडनी डिसऑर्डर है, उसके अंदर आपको सीएमडी नहीं देना है। अगर किसी की बॉडी में मेटल डला है तो क्या सीएमडी दे सकते हैं? बिल्कुल सीएमडी दे सकते हैं। मेटल का सीएमडी से कोई लेना देना नहीं है। आप जब सीएमडी पीते हैं तो आपको बोला जाता है कि इसको प्लास्टिक या कांच की बोतल में ही पीना है, मेटल की बोतल में नहीं डालकर रखना। डालकर रखना मतलब आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 7 ड्रॉप सीएमडी डाला और उस बोतल को ऑफिस में अपने पास रख लिया, और वो बोतल 1 घंटे या 2 घंटे आपके पास पड़ी हुई है। राइट, आप धीरे धीरे उसमें से पानी पी रहे हैं, तो हो सकता है कुछ मिनरल्स आपके जो हैं वो रिएक्ट कर जाएं, वो रिएक्ट कर जाए। राइट, जैसे आप लोहे की कढ़ाई में आंवला नहीं बनाते हो, क्योंकि क्या कर देता है? रिएक्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन जब आप बॉडी के अंदर सीएमडी ले लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में मिक्स हो जाता है, आपके सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वहां पर आपका जो अगर कोई मेटल है तो उसके साथ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक सवाल आया है कि ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट को। ओके, सो देखिए, डायबिटिक पेशेंट, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि डायबिटिक पेशेंट का एक तो प्रॉब्लम ये है कि उनके घुटनों में हमेशा ही दर्द रहता है, उनके जॉइंट्स में हमेशा ही दर्द रहता है ना। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ग्लूकोसामाइन, क्योंकि इसके अंदर नाम से ही आपको पता लग रहा है ग्लूकोस है। राइट, नाम से ही आपको क्या पता लग रहा है? इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज। तो ये एक शुगर को बढ़ा सकता है। राइट, तो अगर शुगर पेशेंट का ग्लूकोज शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शुगर नॉर्मल आ रहा है उनका, तब तो वो ग्लूकोसामाइन खा सकते हैं। लेकिन अगर उनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, बढ़ा हुआ है, तो आप उनको नहीं दे सकते। किसी का शुगर 600 पार है तो क्या उसे दे सकते हैं? नहीं, नहीं देना है। और हर्निया पेशेंट को दे सकते हैं क्या? क्या दे सकते हैं सर? मुझे ये समझ नहीं आया कि आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं। फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल टेबलेट कब देनी है? खाने के पहले या खाने के बाद? देखिए मैम, वैसे तो कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। मैंने हमेशा अपनी मीटिंग्स में बताया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कभी भी ले सकते हैं, खाने से 40 मिनट पहले या खाने के 40 मिनट बाद। राइट, लेकिन फ्लैक्स ऑयल जो है वो गर्म प्रोडक्ट है। अगर आप फ्लैक्स ऑयल को कभी भी खाएंगे तो आप लोगों से सुनेंगे, और जैसे अभी जून के महीने में इतनी गर्मी हो रखी है, तो आप सुनेंगे कि लोग आपको कहेंगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि गर्मी करता है या मुझे दाने हो गए। तो जब कोई गर्म प्रोडक्ट होता है और अगर आपको लग रहा है कि आप सेंसिटिव हैं इन चीजों को लेके, तो आपको खाने के बाद कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप कभी भी ले सकते हैं। राइट, कीमोथेरेपी में क्या फ्लेक्स ऑयल और सीएमडी दिया जा सकता है? सर, कीमोथेरेपी के अंदर फ्लेक्स ऑयल बिल्कुल चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सीएमडी भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। राइट, फ्लैक्स एक लेडीज को कितने महीने तक दे सकते हैं? सर देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये खाना है, भोजन है। या तो आप खाने से लीजिए या तो आप सप्लीमेंट से लीजिए, इसका कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं कितने महीने तक। अगर आप खाने से नहीं खा रहे हो, अगर आप ओमेगा 3 नेचुरली अपनी डाइट से पूरा नहीं कर रहे हो, तो बॉडी को सारी जिंदगी उसकी जरूरत है, तो सारी जिंदगी खाओ। और अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं 3 महीने मछली नहीं खाऊंगा और 3 महीने बाद मछली खाना शुरू कर दूंगा, राइट, तो आप 3 महीने फ्लैक्स ऑयल खा लो और 3 महीने बाद मछली खा लो। राइट, तो देखिए, ये कोई हम कोई आपको ऐसी चीज नहीं दे रहे जो आपकी बॉडी में हम बोल रहे हैं कि आप इसको एक्स्ट्रा डालो। एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो ये तो नेचुरली आपकी बॉडी को चाहिए, तो सारी जिंदगी मेरी तरफ से तो अगर आप पूछेंगे, सारी जिंदगी खाने की जरूरत है। बाकी जब तक आप खाना चाहें, जब तक आपका बजट हो, तब तक आप खाओ। राइट,
सप्लीमेंट या कोई भी न्यूट्रिशन तो आपकी बॉडी की ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, जब तक खाओगे हेल्दी रहोगे आपकी बॉडी को हेल्थ में मदद करेगा, राइट। और कोई सवाल? पाइल्स के पेशेंट को सीएमटी दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बिकॉज आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, आपकी गट को हेल्दी करेगा, अल्कलाइन है, आपकी बॉडी को जो है हेल्दी करने में मदद करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा तो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को भी कम करने में, खत्म करने में आपकी मदद करेगा, तो बिल्कुल दे सकते हैं, राइट। गुड हाई मॉर्निंग मैम। कैल्शियम डेफिशिएंसी, हाई कैल्शियम डेफिशिएंसी में इनमें से क्या दे सकते हैं? कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम ही देंगे सर, है ना। तो जो प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी है उसी प्रोडक्ट को देना, ये तो आपका बिल्कुल ही क्लियर क्वेश्चन है, राइट। अगर हाई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम दीजिए, जब कैल्शियम देंगे तभी पूरा होगा, है ना। अगर किसी को पैसे की डेफिशिएंसी है तो मोटिवेशन से तो काम चलेगा नहीं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो फ्लैक्स ऑयल से तो काम चलेगा नहीं, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम ही देना पड़ेगा, राइट। सीएमडी हर्निया पेशेंट को दे सकते हैं सर, उसका कोई हर्निया से उसका कोई लेना देना नहीं है, पर वो हर्निया को ठीक नहीं करेगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, राइट। अगर आप ठीक होने के लिए देना चाहते हो तो ठीक है। हर्निया का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, सर्जरी है। अगर आप नॉर्मली वैसे ही इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम गुड मॉर्निंग 15 वैशाली डेज मैम। से मेरा गट हेल्थ वीक है, तो क्या करें सर? आप इसको सीएमडी को कंज्यूम कीजिए, राइट। कैल्शियम की गांठ है, क्या दे सकते हैं? देखिए, ये जो आपकी ऐसी वाली क्वेरीज है ना, इनको आप लोग मेल कीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अब क्या है, कितने टाइम से है, क्या इसके डॉक्टर ने आपको बोला है, राइट। डायबिटिक पेशेंट को उन्होंने दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर देने का क्या समय है? फाइबर देने का समय फाइबर सर बेसिकली आप अपने खाने से कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे जो आप सलाद खाते हैं या जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके अंदर अपन फाइबर देते हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखें तो फाइबर खाने का कोई समय नहीं है, क्योंकि आपको जब आप किसी भी डाइट को देखेंगे, अच्छी डाइट को आप देखेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि भाई सुबह के नाश्ते में, हर खाने में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ऐड करो जिसमें फाइबर की मात्रा हो, है ना। जैसे अगर आप सुबह सुबह मैदे का समोसा खाओ या मैदे का पैनकेक खाओ, उसकी बजाय आप स्प्राउट्स खाओ जिसके अंदर फाइबर हो। फिर दोपहर के लंच में अच्छा खासा सलाद खाओ, फिर रात में अच्छा खासा सलाद खाओ। तो फाइबर जो है, अगर आप जैसे जो लोग सप्लीमेंट खाते हैं, वो लोग फाइबर को बेसिकली रात को कंज्यूम करते हैं, ताकि एक ही बार में रात को आपने फाइबर कंज्यूम किया और उसके बाद आप सो गए। आप फाइबर को दिन के लंच में भी ले सकते हैं, लंच के आसपास भी ले सकते हैं, 4-5 बजे के आसपास। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको सूट कैसे कर रहा है। बेसिकली फाइबर कभी कभी हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन कर देता है, क्योंकि इतना फाइबर खाने की हमारी बॉडी को आदत नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि अगर तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन करता है तो आप दिन में लो, जैसे 11 बजे 12 बजे के आसपास, या शाम को 4-5 बजे के आसपास, ताकि आप पानी ज्यादा पीते हो उस टाइम पर, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए, राइट, आपकी बॉडी में से वो निकल जाए। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं करता, आप पूरा दिन ऑलरेडी काफी पानी वगैरह पीते हैं, आपके खाने में पानी वगैरह होता है, आप चलते फिरते हैं, तो आप इसको रात को भी लेकर सो सकते हैं, राइट। वैशाली मैम, रवि चोपड़ा जी कुछ पूछना चाहते हैं। रवि भाई, बोलिए। आप अनम्यूट कर दीजिए सर। अनम्यूट कर दिया मैंने। वो हाँ, वो थैंक यू सो मच सर। वो मेरा सवाल हो गया था वो यही था कि जो हमारा डाइटरी फाइबर आता है, अगर हम किसी को वेट मैनेजमेंट का देना चाहते हैं तो डाइटरी फाइबर का सबसे सही समय जो है देने का, वो कब का है? बिफोर और आफ्टर का है? और किस समय है? मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, या लंच के टाइम पे, या देखो रात में? सर, मैं बताती हूँ, अगर जैसे अपन डाइटरी फाइबर, अगर हम आप वेट लॉस कैटेगरी में डाइटरी फाइबर को ऐड कर रहे हो, है ना, तो फाइबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये भूख को कम करने में आपकी मदद करता है ना। जब हम जी। फाइबर आप लेंगे या किसी को भी देंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपकी भूख को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि पेट में जाके फूल जाता है, तो आपकी बॉडी को भूख कम लगती है। तो मेरा डिस्कशन ये है कि जैसे अगर आपने, आपके पास दो क्लाइंट है, एक क्लाइंट तो आपको ये कह रहा है
कि रवि सर मैं जब रात को अपना शेक लेता हूँ, उसके 2 घंटे 3 घंटे के बाद मुझे जो है भूख लग जाती है, ठीक है। तो मेरा मन करता है कि मैं रात को कुछ खाऊं, खाना खाऊं या कुछ भी खाऊं, तो मैं जो है रह नहीं पा रहा हूँ। तो वहां पर आप क्या कीजिए, वहां पर आप फाइबर को, जैसे आपने 7 बजे आपने वो दे दिया, रात को आप जो है 2 घंटे के बाद उनको आप फाइबर दे दीजिए। फाइबर से बेनिफिट आपको वहां पे क्या मिलेगा, कैलोरीज उसके अंदर कोई है नहीं, राइट, कोई भी चीज एक्स्ट्रा वो आपकी बॉडी में ऐड करेगा नहीं। और वो आपके जैसे ही वो सामने वाला बंदा फाइबर पिएगा, उसका पेट जो है वो भर जाएगा, तो उसको जो भूख लग रही है 10 बजे 11 बजे तक जागने के टाइम पे, तो वहां पर वो जो है वो भूख उसको नहीं लगेगी, और आपका जो है प्रॉब्लम जो काफी हद तक कम हो जाएगा। जो अपन बोलते भी है कि भाई अगर रात को भूख लगती है तो उसको सलाद वगैरह दे दो, है ना, आप उसको सूप वगैरह दे दो, ताकि पेट भरा भरा सा लगे लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज उसकी बॉडी के अंदर ना जाए। तो आप उसको रात को दे सकते हैं। उसको बोलिए सोने से पहले या रात को, जब भी जैसे 7 बजे उसने वो लिया शेक लिया, 9 बजे के आसपास वो फाइबर ले ले, ताकि अगर जो उसे भूख लगनी है उस टाइम पे 9 या 10 बजे के आसपास, वो उसको ना लगे। और अगर ओके। आपका दूसरा क्लाइंट है, वो आपको कह रहा है कि रवि सर मेरे को देखो रात को तो भूख नहीं लगती, रात को तो मैं जब अपना शेक पीता हूँ तो मेरा पेट बिल्कुल बढ़िया रहता है, और मेरे को भूख वूख नहीं लगती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन दिन के टाइम पर मैं जो है बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, मन करता है, या फिर मेरे को जो है जो है क्या बोलते हैं उसको, मीठा वगैरह खाने का ज्यादा मन करता है, या मुझे क्रेविंग होती है कई बार 11 बजे 12 बजे 4 बजे के आसपास कि कुछ खा लूं, उस टाइम के लिए मैं क्या करूं, तो वहां पर आप उनके खाने में फाइबर को ऐड कर सकते हैं। तो उनके लिए आप दिन में फाइबर को ऐड कर सकते हैं, राइट। दोनों में से किसी भी तरीके से ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अपने, क्योंकि सप्लीमेंट में हमेशा बोलती हूँ ये बहुत ही पर्सन टू पर्सन वाले प्रोडक्ट हैं, राइट। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही आप इनको दे सकते हैं। मैं क्लियर कर पाई हूँ रवि सर क्वेरी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यस मैम, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हो गया हाँ मैम। एक थैंक यू। क्वेश्चन है। हाँ रवि भाई, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ठीक सर। थैंक ठीक यू है। सर। एक क्वेश्चन है मैम पलक कुमारी मैम का, कि आई सपोर्ट को कैसे लेना है, कैसे ले सकते हैं? आई सपोर्ट 2 कैप्सूल आप दिन में ले सकते हैं, अगर आइस में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो 4 कैप्सूल ले सकते हैं, राइट। सेम करिए, खाना खाने के पहले लीजिए या खाना खाने के बाद में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को यही बताने की कोशिश करती हूँ, इतनी आसान तरीके से ये बताने के लिए के टाइम पर, कि आप इन प्रोडक्ट को भोजन मानिए, राइट। अब आप सलाद ही है, मान लो सलाद जो है या फ्रूट जो है, हम लोग जो नॉर्मली खाते हैं उनसे ही तो अपने को न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो नहीं खा पा रहे हैं पूरी मात्रा में तो हम सप्लीमेंट खा रहे हैं। तो मैम आप कभी भी उसको ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 4 कैप्सूल्स पर भी जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत इशू कोई शुरू हुआ है जिसके लिए आप ये लेना चाह रही हैं, तो आप 2 कैप्सूल से भी इसको शुरू कर सकती हैं, जब आपको सूट करे, खाना खाने के पहले या बाद में। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आई सपोर्ट को लेके तो स्पेशली भी नहीं है। पेट में दर्द होता है, प्रोडक्ट ले, कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सीएमडी से अच्छा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, राइट। और अगर पेट में मीठा मीठा सा दर्द रहता है तो वो शो कर रहा है कि आपको पेट में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, उसको आप चेक करवाइए। अनीमिया इन प्रेगनेंसी के अंदर आप आयरन फॉलिक ले सकते हैं सर, बट आई वुड सजेस्ट विद डॉक्टर रिकमेंडेशन, बिकॉज प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो डॉक्टर रिकमेंडेशन से ही जानी चाहिए। क्या एलोवेरा के साथ आई सपोर्ट ले सकते हैं? मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया आज तक कि आप लोगों के माइंड में ये क्वेरीज आती क्यों है कि इसके साथ इसको ले सकते हैं, इसके साथ इसको ले सकते हैं, इसके साथ इसको ले सकते हैं। आप किसी के साथ भी किसी को भी ले सकते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो आप इकट्ठे नहीं ले सकते, कैल्शियम और आयरन। और वो भी कोई बॉडी में आपके जाके कोई दिक्कत नहीं कर देगा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कर देगा कि भाई ये तो क्या ही हो गया मेरे शरीर में। दोनों हैवी हैं, तो हो सकता है बॉडी उसको एब्जॉर्ब ना करे, अगेन हो सकता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर ले और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेरी तरफ से आप खा लो कैल्शियम और आयरन भी इकट्ठे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों हैवी सप्लीमेंट है, एक साथ डाइजेस्ट नहीं होते, बॉडी सीवियर कॉन्स्टिपेशन कर देती है, सीवियर एसिडिटी बना देती है। तो हम मना करते हैं कि भाई इकट्ठे मत ही खाओ, अवॉइड ही करो, राइट।
तो ये जो आपकी क्वेरीज हैं इसको इसके साथ तो आप लोग जो है यहाँ इस ये जो चीजें हैं मत सोचिए, ठीक है। सिर दर्द में ज्यादा सिर में ज्यादा दर्द होता है मैम, क्या बेस्ट रहेगा? कृष्ण सर, वो तो डिपेंड करता है कि आपके सर में दर्द किस वजह से रहता है। हो सकता है बीवी की वजह से रहता हो, राइट, हो सकता है बच्चों की वजह से रहता हो सकता है गर्मी की वजह से रहता हो। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेरी टू क्वेरी। अब वो क्यों रहता है वो आपको मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, राइट। क्रिल ऑयल कब लेना है? जब आपका मन करे तब लीजिए मैम। फ्लैक्स ऑयल किडनी पेशेंट को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैक्स ऑयल लो बीपी में दे सकते हैं। लो बीपी में फ्लैक्स ऑयल बीपी को और ज्यादा लो कर देता है, राइट। लो बीपी फ्लैक्स ऑयल बेसिकली हाई बीपी को लो करता है। तो अगर आप लो बीपी में फ्लैक्स ऑयल देंगे तो वो बीपी को और ज्यादा लो कर देगा। विटामिन D3 और B12 की कमी कौन सा प्रोडक्ट पूरा करेगा? सर एब्जॉर्विट पूरा करेगा। एब्जॉर्विट सबलिंगुअल स्प्रे विटामिन D3 में भी आता है, विटामिन B12 में भी आता है ना। तो आप विटामिन D3 लीजिए, B12 का सबलिंगुअल स्प्रे लीजिए, कॉम्बर्टिक्स लीजिए, पूरा कर देगा। फाइबर कितना डोज लेना है? 1 चम्मच पानी के अंदर मिक्स करके आपको कंज्यूम करना है। लो बीपी में क्या बेस्ट रहेगा? कोएंजाइम Q10। फ्लैक्स ऑयल पाइल्स के पेशेंट को दे सकते हैं, देने में तो कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत तो ऐसे वो कर नहीं रहा है पाइल्स के पेशेंट को। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वो गर्मी कर देगा, अगर उस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी बॉडी में गर्मी करता है, राइट, तो फिर वो पाइल्स जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि पाइल्स जब होते हैं किसी को भी, सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पाइल्स इज नथिंग, इट्स नॉट अ डिजीज, राइट। इट इज जस्ट दैट कि आप जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका पेट अच्छा नहीं रहता, आपका गट अच्छा नहीं रहता, आपकी बॉडी रोज जो है वो क्लीन नहीं होती अच्छे से। तो जब आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहेगा और जब कॉन्स्टिपेटेड एक्सक्रीटरी मैटर्स आपकी बॉडी में से रिलीज होंगे, तो वो धीरे धीरे आपके आपके एनल के आसपास जख्म कर देंगे, राइट, आपको इन्फेक्शन दे देंगे, राइट। तो क्या होता है कि जब गर्मी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है तो भी ये फिर इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो तभी मना करते हैं कि गर्म चीजें आपको नहीं खानी है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन जो सेंसिटिव हैं, तो आप प्लीज फ्लेक्स ऑयल को मत लीजिए, और स्पेशली जो है इस गर्मी के मौसम में मत लीजिए। बट अगर अदरवाइज आप कह रहे हैं कि नहीं मैडम मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं पानी वगैरह ज्यादा पीता हूँ, फाइबर खाता हूँ, CMD पीता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्लैक्स ऑयल खा पाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। 15 साल 15 साल की एज में भी आप फ्लैक्स ऑयल CMD दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और मतलब काफी नॉलेज हम सबको मिली, और जो है आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और इसी तरीके से मैम हम आपको परेशान करते रहेंगे 15 दिन में, 20 दिन में। डन सर, बिल्कुल। हाँ, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी सीनियर लीडर भी हैं यहाँ पर, ठीक है डन। ना। एक हाँ। मैं बताना चाहूंगी कि एक मैं अभी कोर्स अटेंड कर रही हूँ मैटरनिटी एंड लैक्टेटिंग न्यूट्रिशन के ऊपर। 3 महीने का कोर्स है वो, पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर है कि लैक्टेटिंग मदर और प्रेगनेंसी में क्या क्या न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमें देना चाहिए। उसका ऑलमोस्ट 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है और 1.5 महीने का कोर्स वो और बचा है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि 10-15 दिन के बाद मैं वो जैसे ही वो कोर्स थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाए, पूरा नॉलेज और अच्छे से, क्योंकि देखिए हमें भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। उसके बाद हम एक मीटिंग करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका हमेशा एक क्वेरी रहती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या दे सकते हैं, और स्पेशली उसी लिए मैंने कोर्स अटेंड भी किया है कि हम आपको अच्छे से गाइड कर पाए कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हम लोग क्या दे सकते हैं। तो वो सर अपन 10-15 दिन में एक बार हम कनेक्ट करेंगे और एक ये पूरा मीटिंग करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। परफेक्ट। ओके सर, बाय। तो टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू रवि सर, टेक केयर सर। देखिए, इतनी जबरदस्त जो है मीटिंग हुई, क्या कहना चाहते हैं सीनियर मार्वलस सर, लीडर्स? मधुकर सर, मार्वलस, बहुत बढ़िया। वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग रही सर।
बहुत ही यस। बढ़िया, बहुत नॉलेज इनहेंस हुई है। और अगर सभी लोगों ने इस प्रोडक्ट को, जिन्होंने बताया गया, अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो आपका बिजनेस तिगुना होने वाला है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी मीटिंग महीने में कराते रहेंगे, 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर इस तरीके से कराते रहेंगे। ठीक है, आज 350 प्लस लोग हो गए थे। ठीक है, अच्छा लगा। अगली आगे कभी ऐसा अगर हमें लिंक मिलेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मीटिंग कंप्लीट करते हैं, और कल हम सब लोग मिल रहे हैं दिल्ली। दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, जबरदस्त मीटिंग रही सर। और खास करके अभी के समय में जो अभी एक तो पहले से कुछ लोगों को हल्का फुल्का पता था, लेकिन ये जो मीटिंग हो गई तो आगे जो अभी पैक आने वाले पैक जो हमारे चल रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी लोगों को। और सर अगर आपका तो सर अभी रिकॉर्ड हो रहा था, अगर इसका लिंक हो तो सर हम चाहेंगे कि दोबारा तिबारा के लिए 4 बार 5 बार सुनने के लिए लोगों के पास ये लिंक हम लोग अवेलेबल करा देंगे, जिससे हाँ, कि और आसानी होगी सर। मैं इसको आज ही डाल दूंगा। यूट्यूब जी चैनल जी। जो है आपका अपना मधुकर शर्मा के नाम से, उसको आप देख सकते हैं, उसको पूरा कंप्लीट उस हाँ, क्वेश्चन कभी आंसर कहीं सेशन किसी को भी को देख होगा सकते तो फिर दोबारा देख सकता है उसको हैं। हाँ वो। बिल्कुल, दोबारा देख सकता है, बिल्कुल देख जी सकता जी। है। तो चलिए।